चलो ठीक है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। अगेन गुड मॉर्निंग बोल सकते इसको अपन। क्या सब्जेक्ट है अपना बोलो? ब्रांच का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा ये, जिसके अंदर हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, क्या चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? अगर मैं आपको पूछूं तो बेसिकली ये कुछ और नहीं, चाहे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये हमको अब सर नींद से उठाकर भी पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो हम बता पाएंगे ये कुछ और नहीं, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। यहाँ तक हमने इसमें ये देखा कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब वहां पर क्या है, कूलम्स फोर्स लग रहा है, या रिपेल हो रही है तो कूलम्स फोर्स लग रहा है, जिसका वैल्यू है kq1q2/r²। अरे सर नो सर। फिर इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखी थी, जिसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्या था, kq/r²। अरे सर नो सर। दोनों के दोनों r² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली। तो इनका ग्राफ जो आएगा ना, याद है ना आपको, ग्राफ कुछ ऐसा इनवर्सली का ऐसा आता। अरे सर नो सर, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ओके सर, आज क्या पढ़ना है? आज जो पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सोचूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, कॉन्सेप्चुअल सोचूं, मायने वाइज सोचूं, इलेक्ट्रिक मतलब सीधी बात है क्या आने वाले हैं, चार्ज। बोलो बच्चों क्या आने वाले हैं। और डायपोल, डाय माने की, पोल माने की एंड, ठीक है ना। डाय का मतलब होता है टू, पोल्स का मतलब होता है एंड। दो एंड की कोई इलेक्ट्रिक चीज, दो एंड की कोई इलेक्ट्रिक चीज, क्या चीज है देखो, Q माइनस Q प्लस। अगर इन दोनों के फॉर्मेशन को मैं करीब करीब ला लूं तो इस फॉर्मेशन को, इस फिनोमेना को, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। बोलो बच्चों क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा सर बहुत सही, मतलब आपने ये बोला इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ और नहीं है, सिर्फ Q प्लस Q माइनस को हम करीब ला लो, एक डिस्टेंस फिक्स कर लो और उसकी फॉर्मेशन को क्या बोलो, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस बारे में हमको और क्या क्या जानकारी मालूम होनी चाहिए, कुछ बेसिक फंडे बेटा ध्यान से सुनना। अगर इससे एक ऐसी लाइन जाती है, एक ऐसी लाइन जो दोनों पोल के बीच में से गई, उसको बोलने का इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सिस। क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल। हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी लाइन दोनों चार्ज को चीरते हुए क्रॉस हुई, उस लाइन को बोलने का इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सिस। सिमिलरली एक ऐसी लाइन जो मैग्नेट को बीच से चीरते हुए गई, उसको क्या बोलने का, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वेटर। क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वेटर। तो भाई बता, आड़वी वाली एक्सिस, आड़वी वाली एक्सिस, खड़ी वाली इक्वेटर। खड़ी वाली क्या है? तो अगर मैं कल को कुछ लाइंस बनाऊं तू समझ पाएगा नहीं पाएगा? अरे यस सर नो सर। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? क्या चीज, अगर Q प्लस Q माइनस करीब करीब है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। उसमें से आड़ी लाइन गई तो बोला एक्सिस, खड़ी लाइन बोला तो इक्वेटर। ओके सर। अब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते टाइम में आप और बेसिक कुछ नॉलेज आपको होना, वो ये कि दोनों पोल के बीच में के डिस्टेंस को हम बोलेंगे 2L। क्या बोलेंगे बच्चों? सर 2L काहे को? भाई सेंटर से इधर का चार्ज L, इधर का चार्ज L, तो बेटा L प्लस L। अरे यस सर नो सर। तो इस 2L का ही नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। इलेक्ट्रिक डायपोल, अरे बड़ा शब्दशः अर्थ क्या है, मतलब डायरेक्ट उसका मायने समझो। इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल की कितनी है, डल रिस्पॉन्स 2L। ओके, ये भी समझा, डायपोल एक्सिस भी समझा, इक्वेटर भी समझा, डायपोल भी समझा। अब हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है, जिसको आज हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सिंबल है बच्चों P। फिर से मेरा सवाल आपसे यही है, ये मोमेंट क्या होता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज मोमेंट? मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंट, दिस इज मोमेंटम। मोमेंट का देखो फिजिक्स के अंदर मोमेंट ये शब्द इस्तेमाल होने वाला है आपके एक चीज के लिए, वो है प्रोडक्ट। क्या बच्चों बोलो? अरे प्रोडक्ट होता है गुणाकार। क्या होता है? मतलब 100% इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये किसी दो क्वांटिटी का क्या है, गुणाकार है।
सर कौन से वो दो क्वांटिटी है? तो डेफिनेशन देखो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बच्चों बोलो, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बच्चों बोलो, लेंथ। मतलब मैं यहाँ पर हमें सीखना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट माने की प्रोडक्ट माने की गुणाकार। तो ये किसका गुणाकार है? इट इज गुणाकार ऑफ किसका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर इन दोनों का गुणाकार करते हैं तो हमारा जवाब क्या आएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ आएगा। क्या आएगा बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आएगा। क्या आएगा बच्चों बोलो? मोमेंट। तो सिंबल के फॉर्म अगर लिखना है हमें तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, पहले क्या है बच्चों बोलो? चार्ज मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों बोलो? डायपोल लेंथ। मल्टीप्लाई बाय क्या है? डायपोल लेंथ। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? तो फॉर्मूला कैसे बनेगा बोलो? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिंबल क्या है? P, चार्ज का सिंबल क्या है? Q, और डायपोल लेंथ का क्या है? 2L। क्या है बच्चों बोलो? सर ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर। स्केलर की वेक्टर, जवाब है वेक्टर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब भाई मैं बोला वेक्टर है मतलब क्या रहने वाला है? अरे क्या रहेगा? कहां से कहां तक? निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। निगेटिव से लेके, कभी भी याद रख, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बोला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा? पॉजिटिव से लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का निगेटिव से पॉजिटिव। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो बहुत सही सर, ये वेक्टर भी समझ में आ गए। उसके बाद इसका अगर यूनिट की बात करो, यूनिट सीधी बात, यूनिट क्या रहेगा बताओ भला? फॉर्मूले से बनाओ। क्यू माने की चार्ज का यूनिट कूलम, 2L मतलब लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, कूलम मीटर। क्या रहेगा बोलो बच्चों? C-M, सेंटीमीटर बोला मुंह तोड़ दूंगा। क्या बोलने का? C-M, कूलम मीटर। क्या बोलने का? कूलम मीटर। अरे सर नो सर, लिख के देता हो भाई, ठीक है ना, कूलम मीटर, ये उसका यूनिट है। समझ में आ गया? बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ चार्ज। उसमें आज का पॉइंट इलेक्ट्रिक डाय माने की, पोल माने की। अगर मैं आरबी लाइन बनाऊं तो क्या बोलने का? सीधी लाइन बनाऊं तो? फिर हमने देखा उस डायपोल के बीच में के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल डिनोटेड बाय 2। आज का मेन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल सिंबल बेटा, मोमेंट माने की प्रोडक्ट बोल बेसिकली क्या होता है? गुणा किसका? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डायपोल लेंथ। अरे डायपोल, इलेक्ट्रिक चार्ज और डायपोल इन दोनों का गुणाकार माने की क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ये स्केलर की वेक्टर, अरे स्केलर की वेक्टर, डायरेक्शन प्लस से माइनस या माइनस से प्लस? ओके। इसके बाद यूनिट क्या है? कूलम मीटर। चलो उतार लो फटाफट, लिख लो। ओके तो बच्चों बेसिकली अभी हमने क्या देख लिया? डायपोल। डायपोल आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं सवाल पूछूं डायपोल के बारे में, एकदम चिल्लर सवाल, कि भाई ये Q माइनस ये Q प्लस, जवाब देने आना चाहिए। हाँ वो तो ये एक्सिस को क्या बोलते रहे? अरे क्या बोलते हैं? इन दोनों के ऊपर ये P का फॉर्मूला क्या है बोलो? P बराबर Q इंटू 2L। ये P का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल 2L क्या है? हमारी लेंथ, डायपोल लेंथ। सवाल क्या है? सवाल सुनो, इस डायपोल की वजह से ये पॉइंट P के ऊपर, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, मतलब E एक्सिस निकालना है आपको। क्या निकालना है बोलो बच्चों? E एक्सिस। तो निकालेंगे सर, कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं थोड़ा सोचूं, सिस्टमैटिक सोचूं, तो Q0 को मैं प्लस मानता हूं। क्या मानता हूं बोलो बच्चों? प्लस। और प्लस मानने की वजह से अगर मैं Q0 को प्लस चार्ज मानता हूं तो ये वाला प्लस ये वाले प्लस को क्या फेंकेगा? दूर फेंकेगा। अरे यस सर, नो सर। तो अगर मैं ये चार्ज को पहला चार्ज बोलूं तो इधर क्या आया? E1। कॉमन सेंस।
अरे यार नहीं समझा, हाफ प्लस इसने इसको दूर फेंका E1, हा दूर सा माइनस, हाँ क्या रे बेटा, इसने इसको करीब खींचा, ये आ जाएगा आपका E2। क्या आ जाएंगे बोलो बच्चों? और यार ये तो अपोजिट दिख रहे, ये क्या दिख रहे? क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? अपोजिट है लेकिन इक्वल है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि इस लेंथ अलग अलग है। लेंथ कैसे बोलो बच्चों? अगर मैं थोड़ा सिस्टमैटिक देखूं तो ये सेंटर से इधर की लेंथ को हम छोटा यल बोलते हैं, उधर की लेंथ को भी छोटा यल बोलते हैं, ठीक है। ऊपर का नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे बनाता हूँ लेंथ, ये बाद में लिखेंगे अपन। इधर से इधर क्या है? स्मॉल एल, यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्मॉल एल, और ये पॉइंट यहाँ से आर अंतर पे है, इतना डिस्टेंस क्या है हमारा? आर। अब अगर मैं देखूं ये जो है हमारा पॉइंट, इसमें तो कम डिस्टेंस है और इसमें ज्यादा डिस्टेंस है, तो कॉमन सेंस है दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेंगे? अलग अलग। तो अब E1 E2 हम निकालते हैं। मैं आपको E1 की बात पूछता हूँ बेटा, E1 का फॉर्मूला बोलो। E1 का फॉर्मूला क्या है? KQ बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अरे KQ बाय पहला चार्ज स्क्वायर हमारा प्लस वाला, तो मुझे ये डिस्टेंस कितना रहेगा? लगा लॉजिक लगा, यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक ये ले, तो ये कितना रहेगा? R माइनस एल। कितना रहेगा? तो लिख दे R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आगे आपका इक्वेशन नंबर 1। अरे सर नो सर। अब E2 का बता, E2 का, E2 क्या रहेगा? KQ बाय, अब यहां से यहां तक ये R है, ये L है, तो टोटल कितना रे? अरे यस सर नो सर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको दोनों इक्वेशन समझ में आ गए? देख सीधी बात, जो नजदीक है उसको माइनस एल किया, जो दूर है उसको प्लस एल किया। चमका? अब ज्यादा वाली E1 क्या E2? E1, क्योंकि नजदीक E1 है ना, और दूर कौन है? E2। तो मुझे बताओ E नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगी? E1 माइनस E2। अरे सर नो सर, एकदम प्योर मैथ्स है, बेसिक गणित है, अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। बोलो E1 का वैल्यू बोलो, KQ बाय R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का वैल्यू बताओ, KQ बाय, आवाज नहीं आ रहा, डल रिस्पॉन्स है, R प्लस एल का कॉमन क्या आएगा बता? KQ, पहला दूसरा कॉमन है, अंदर क्या बचा बोलो? 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अरे सर नो सर, ये क्या है आपका? E नेट। क्या है बच्चों बोलो? एक बार देख लो, मैं इंक डाल देता हूं, आगे लगेंगी। प्रॉपर स्टेप्स देख लो कैसे कैसे सॉल्व किया। ओके देख लिया ना? अब अगर आप थोड़ा मैथ्स जानते हो, बेसिक गणित जानते हो, तो आप बता पाएंगे क्या हमको क्या करना है? E नेट इज इक्वल्स टू KQ जैसे का वैसा। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये ब्रैकेट इधर जब आएगा, ये ब्रैकेट दिस वन जा दिस, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। तू नहीं समझा? अभी दोनों का मल्टीप्लाई करने का ना, तो बोलो R प्लस एल का होल स्क्वायर, R सॉरी पहला माइनस है क्या? R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? प्योर मैथ से बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू KQ जैसे का वैसा। बेसिक गणित आता है ना? A प्लस बी होल स्क्वायर, जवाब बोलो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर। यहाँ क्या है? माइनस, ब्रैकेट का ब्रैकेट में A माइनस बी होल स्क्वायर, बोलो क्या जवाब आएगा? A स्क्वायर माइनस 2RL प्लस L स्क्वायर। अरे सर नो सर, क्या ये 8वीं की याद दिला रहा है आपको? A माइनस बी होल स्क्वायर, A प्लस बी होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसको देखो, 2 नंबर का स्क्वायर है और दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं ऐसा लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? 2 नंबर का होल स्क्वायर और ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे हम बोलते ना A स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो हम AB रेस टू होल स्क्वायर। अरे सर नो सर, तो वही रूल के अनुसार मुझे बोलो R माइनस एल मल्टीप्लाई बाय R प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो ब्रैकेट ऐसा देता मैं इसको स्क्वायर वाला, चमका देखो A स्क्वायर B स्क्वायर AB का होल स्क्वायर, R माइनस एल R प्लस एल होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कॉमन लिख दिया। बहुत सही। अब आगे,
अब आगे क्या करेंगे हम, के क्यू जैसे का वैसा, ब्रैकेट जैसे का वैसा, ये पूरा टर्म जैसे का, बोलो फटाफट बोलो क्या टर्म है, आर स्क्वायर स्पीड में 2RL प्लस एल स्क्वायर। अब माइनस अंदर भेजना है, मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए स्पीड से। हाँ ये माइनस देगा, माइनस आर, माइनस क्या जाएगा बोलो, माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL और माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर। अब नीचे अगर देखूं मैं तो मुझे इसको देख के कुछ याद आया, a माइनस बी ए प्लस बी, उसका क्या है, ये होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी ऊपर का स्क्वायर जैसे का। तो ये रूल अगर यहाँ लगाऊ, r माइनस एल आर प्लस एल, तो जवाब बोलो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऊपर का स्क्वायर जैसे का। अरे यस सर, नो सर, ओके। कुछ दिख रहा है क्या रे भाई, क्या दिख रहा है बोलो, आर स्क्वायर गेट, एल स्क्वायर गेट, क्यों कैंसल हुआ रे, एक प्लस एक प्लस और एक, क्या बचा क्या बचा क्या बचा, के क्यू ब्रैकेट ऊपर बोलो 2RL 4R, अरे दो दगड़ चार दगड़, नीचे नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर पावर कितना 2। अब एक थोड़ा अज्यूम करना है हमको, क्या करना है बोलो बच्चों, अज्यूम क्या करना है कि एल स्क्वायर जो ना, एल स्क्वायर वो बहुत 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 छोटा है हमारा, क्या बोलो बच्चों, बहुत 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 छोटा, किसके, आर स्क्वायर के सामने। मतलब ये जो डायपोल होता है ना, डायपोल दोनों चार्ज के बीच में का डिस्टेंस बहुत कम रहता। अब डिस्टेंस कम रहेगा तो उससे ज्यादा कम क्या रहेगा, उसके ये बीच में का डिस्टेंस, किसके कंपैरिजन में, बड़े आर के कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में। जब उसका डिस्टेंस ही इतना छोटा है जो मिलीमीटर माइक्रोमीटर में है, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। कैसे देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ डिस्टेंस है 10⁻² मीटर, इसको 0.01 लिखते ना अपन, 10⁻⁻01। अब इसका स्क्वायर लेना है तो 10⁻⁻² का जब स्क्वायर आएगा तो आंसर कितना आएगा, 10⁻⁴, मतलब 0.0001 रे भाई, पावर 4 मतलब 4 से इधर गया। तो बताओ मुझे ये नंबर बड़ा कि ये नंबर बड़ा, ऊपर वाला बड़ा है ना। मतलब स्क्वायर लेने के बाद, छोटे नंबर का स्क्वायर लेने के बाद वो नंबर बहुत छोटा हो जाता, और बहुत छोटा होने के कारण हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो बच्चों, निगलेक्ट। मतलब हम डायरेक्ट क्या बोलने वाले हैं, ये एल स्क्वायर को उड़ा दो, उड़ाने के बाद हमारा जवाब क्या आएगा बोलो बच्चों, के क्यू, बोलो आंसर कितना, 4RL डिवाइड बाय नीचे बोलो, ये तो कट गया आर स्क्वायर और ऊपर का स्क्वायर जैसे का, आगे बता, के क्यू इंटू 4RL डिवाइड बाय आर स्क्वायर, 2 2 4, एक एक आर कटा, 3 बचेगा बेटा। तो क्या है रे आपका इनेट, के क्यू 4L अपॉन आर क्यूब। ये 4 मत कट करो बोला, अरे भाई ये कट कर दो दिखाना, ये 4 मल्टीप्लीकेशन वाला 4 है, आर की पावर 4 और आर, एक एक आर कट हुआ, तो कट होने के बाद यहाँ पर 3 बचे, तो आर की पावर कितना आ गया 3। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाता, थोड़ा ध्यान दो, हाँ एकदम ध्यान से। ये 4 का 4 का 2 यहाँ लिखता मैं और 2 यहाँ लिखता, चलेगा क्या? अरे 4 को 2 × 2 में कर, अरे यार यस सर नो सर, चलता ना ऐसा। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते ना। हाँ अब क्यू लिखा सर, क्या को शनपना करे, आगे दिखाता। डिवाइड बाय कितना है आर क्यूब। अब देखो हाँ, ई नेट जैसे का वैसा, ये 2k जैसे का वैसा, नीचे आर क्यूब जैसे का वैसा। इसको देखो रे, पढ़ो क्या ये Q इंटू, अरे जोर से पढ़ो, Q इंटू 2L। लिखा क्या आज मैंने, लिखा नहीं क्या लिख देते हैं। हमने पढ़ा था, यहाँ लिखा था मैंने, क्या लिखा था, P क्या होता है Q इंटू, अरे बोलो बच्चों P क्या होता है, तो 2k यहाँ पर क्या आ जाएगा P, और यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बोलो बच्चों, अरे यस सर नो सर। कैसा लगा डेरिवेशन, कोई दिक्कत किसी को? क्या चीज थी, एकदम सिंपल। डायपोल है हमारे पास, ध्यान दो बाद में लिखो रे। डायपोल है, एक प्लस और एक,
एक प्लस और एक इसके एक्सिस से हमने एक पॉइंट रखा, ठीक है। फिर इस डायपोल के वजह से इस एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, सवाल पूछा गया। तो कॉमन सेंस से जवाब क्या आया, नजीक वाला ज्यादा जोर से फील्ड लगा रहा, दूर वाला आराम से लगा रहा, तो दोनों की नेट क्या रहेंगी, दोनों को माइनस कर दो, समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, माइनस। देखो यहाँ पर E1 माइनस E2, E1 को क्या लिया, हमारा फॉर्मूला क्या रहता है जनरल, KQ बाय R, अरे KQ बाय R हमारा क्या होता है, डिस्टेंस। तो पहले वाले के वजह से यहाँ डिस्टेंस कितना है, R माइनस L, तो यहाँ पर क्या आ गया, R माइनस। दूसरे वाले के पॉइंट की वजह से यहाँ डिस्टेंस कितना है, R प्लस L, दोनों को हमने माइनस किया। माइनस कैसे किया, KQ कॉमन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा मैथ्स का इस्तेमाल हुआ, हल्का हल्का गरीब मैथ्स। a प्लस बी होल स्क्वायर का a माइनस बी होल स्क्वायर, उसको कैलकुलेट किया, कट कुट बन गया 2RL 4RL, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का, अपन इसको सॉरी a माइनस बी a प्लस बी का प्रॉपर्टी लगाया। l स्क्वायर को हमने क्या लिया, 0 लिया। क्यों 0 लिया, क्योंकि वो r से बहुत बहुत और उसका स्क्वायर बहुत बहुत छोटा आएगा, इसलिए उसको कटा दिया। तो नीचे सिर्फ क्या बचा, उसका स्क्वायर r⁴। अरे भाई ऊपर तो ऑलरेडी एक r है, एक एक r कटा, कितने r बचे नीचे, 3, तो नीचे r³ आया। ये 4 को 2 में स्प्लिट किया, 2 Q इंटू 2L क्या बन गया, P, और दिस इज अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज व्हाट बेटा, सवाल इसके ऊपर आता है। चलो लिख लो फटाफट।